हाँ सर, बिल्कुल अच्छे हैं सर। अच्छा, ये बताइए आपकी पार्टी कैसा कर रही है, क्या कर रही है, क्या गतिविधियां रही उसकी? पार्टी इलेक्शन यूपी में फाइट किया है सर। अब सीट ज्यादा तो कित, नहीं हुई थी, मेरे को तो 2 सीट का पता लगा था। कितनी सीट है अपनी? मैं अपने लोगों को खड़ा किया था। और मेरे को तो 2 का ही पता था उस समय। क्या मेरा जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया था, फिर मैंने कुछ ज्यादा गौर नहीं की। और अभी नेक्स्ट जो है इस इलेक्शन के बाद में जो है एमसीडी पे ज्यादा जोर है हमारी पार्टी का। काय पे जोर है? एमसीडी, ये क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ओके, ओके। हाँ, रिसेंटली अभी जो उनका अब यदि मान लो अपन अनाउंसमेंट। ये मान भी लें कि दो में से दोनों ही जीत जाते हैं, तो हाउ डू यू वुड बी कंट्रीब्यूटिंग इन whatever the vision we are having to translate into action? हाँ हम ना, जिस विजन से ये पार्टी हमारे नहीं, अनंत कुमार साहब ने बनाई है, सर ने बनाई आनंद है, कुमार जी ने पार्टी नहीं बनाई सर। पार्टी तो ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग है सर। ये पार्टी तो 2011 से है सर। तो ये किसने बनाई थी? ये पार्टी का जो फाउंडर थे सर, ये सर ठाकुर विक्रम सिंह थे सर। ओके। हाँ, ही स्टार्टेड दिस पार्टी इन 11 सर। हाँ, हाँ। उससे पहले जो है ही फाइट एमपी इलेक्शन फ्रॉम मेरठ। ओके। And at that time, independently, he was on third place ओके। in the year of 6 or 7। तो उसके अच्छा, बाद तो में जो है, 2011 से लेके 2022 तक की कैसी यात्रा रही? नहीं अभी तो अच्छा तो नहीं कह सकते अभी, लेकिन उसको ये कह चले तो ये सेटअप चाल चल रहा हमारी पार्टी का। और सेटिस्फैक्ट्री इसलिए कि अभी धीरे धीरे बीच में ये आपको कोरोना ऐसा का लगता, गड़बड़ हुआ। राहुल रूहल, आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके की जो हजारों पार्टियां आ गई हैं उससे कुछ मदद देश को मिलेगी? नहीं, हजारों पार्टी से तो नहीं होगी, लेकिन सर अब जो उसका देखेंगे तो बिना पार्टी के तो पार्लियामेंट बनना नहीं है। पार्लियामेंट में तो कोई ना कोई पार्टी बैठेगी, या अलायंस लिख बैठे, या कोई जो है मेजोरिटी लेके बैठे। और अब हमारा हमारा रूहल ये सोचना है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं, चाहे वो 30,000 हो, 20,000 हो, जितनी भी हो, जितने भी संस्थाएं हों जो सच में सही सोच की, क्योंकि संस्थाएं, पार्टियां दो सोच से बन रही हैं। एक सोच तो ये है जो बहुत अच्छी पायस सोल है, और वो सच में देश में एक परिवर्तन और निर्माण और एक कंस्ट्रक्टिव जो है ना परिवर्तन लाना चाहती है, राइट? और दूसरे लोग जो है वो पार्टियां इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पार्टियों को नियंत्रण करने के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है। पार्टी जो फंड वंड इकट्ठा कर रही है उसमें कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है। लिहाजा एक तो मकसद ये रहता है, दूसरा मकसद रहता है कि पदनाम मिल जाता है तो वो अपने विजिटिंग कार्ड में लगा लेते हैं, अपने लेटर हेड में लगा लेते हैं, अपनी गाड़ियों पे चिपका लेते हैं। तो वो एक पर्सनल एग्रेडाइजेशन जो कहता है, अपना खुद का महिमा मंडन करने का उद्देश्य होता है। ऐसा भी सोच वाले काफी लोग हैं। सर मैं आपकी बात को हम बिल्कुल जो है एग्री करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जो ध्येय है कुछ अलग है। आपने वो पूरा, नहीं, मैंने बड़े हम मकसद पूरा से फोन समझा नहीं किया पाए ना। आपको ये रूहल। जी जी। हाँ हमने सर। इसको, ये कैजुअल टॉक नहीं है, ये बड़ा जी सर। गंभीर मुद्दा है। और बेसिकली आपसे बात इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि आप हमारे साथ काम किए हैं, हम लोग साथ में रहे हैं, आप हमें समझते हैं, हम आपको समझते हैं। और आई वांट के जो हमारी ये वार्तालाप है ये एक एनर्जी का काम करके दूसरी पार्टियों तक भी पहुंचे, और सभी पार्टियां एक अम्ब्रेला के नीचे आके जनशक्ति का धारण करने का जो है ना माध्यम बने। और मुझे लगता है कि वो एक अम्ब्रेला हो सकता है क्राइम फ्री भारत मिशन, जो कि एक अपॉलिटिकल है, राइट? और इस मिशन का जो उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों को जागृत करके बहुत सारी फिलॉसफीज, बहुत सारे टेक्निकल सॉल्यूशन, उन सब पे इन 2 सालों में काम करते रहें। और साथ में उन लोगों को खोजें जिनका जीवन अपने आप में तपस्या हो, जो कर्मयोगी हो, जो किसी पद लाभ के लिए, जिनका चरित्र जो है ना आपराधिक ना हो, जो किसी पद लाभ के लिए जो है इस सब धंधे में नहीं फंसे हुए हैं, बल्कि वो तो इस कीचड़ में फंसना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे हम योगियों को तलाशते जाएं और जन फैलाव करते जाएं, तो
देखो मुझे लगता है कि चारों तरफ जो है आसुरी शक्तियों का जाल जो है फैल गया है। जो आज के जो नेता हैं, इन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपने चुंगल में फंसा लिया है। डू यू एग्री विथ मी? मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन अच्छा, सबसे बड़ी बात अब आप ये ये है कि दूसरी सर बात जो बताइए अम्ब्रेला की मुझे। जब बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट इजी टू कलेक्ट ऑल दी पार्टीज इन वन अम्ब्रेला सर। नहीं नहीं, कलेक्ट मत करो, वो अपना हाँ, काम करने दिया जाए। कोई फॉर्मल वही मेरा एजेंडा नहीं मतलब है होना जी। चाहिए। केवल जन जागरण करके जो है एक नए आउटपुट क्राइम फ्री भारत के मिशन के तहत उनको जोड़ा जाए, ठीक है ना? तो वो अपने पार्टी का भी प्रचार करते रहें और साथ में इस हाँ जोड़ने की हाँ, मैं कार्रवाई आपकी भी। बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जो मैं ये क्योंकि बताऊँ क्योंकि कि जानते पार्टी हैं जो विघटित हमारी होके, पार्टी का ये जो बताइए, टेस्ट है सर, ये तो बताइए बिल्कुल क्लियर विघटित ये हो। हो रहा है कि जो हाँ, कांग्रेस जिसको बहुत बड़ी पार्टी मानते हैं उसके रूट बहुत गहरी थी, वो 136 साल में आज वो इस स्थिति में आ गई है कि अब सेंटर में वो कभी भी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। वो कहीं भी गवर्नमेंट नहीं बना हाँ पाएगी। इस जो है, हाँ, दूसरा आपको मैं बीजेपी को बता रहा जिसकी हूँ, हम आज जो है 2022 के बाद इंटरनेशनल कांग्रेस पार्टी कोई लेके चल गवर्नमेंट नहीं रहे हैं, बना पाएगी। फुल्ली मेजोरिटी लेके सेंटर में बैठी है, लेकिन 24 के बाद जो है वो पार्टी भी जो है ढलान पर देखिए उसका ग्राफ बिल जो है टू बट अर्थ हो जाएगा सर। और जो पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसको जो है बाहुबली बनते हैं, चाहे बसपा हो या बसपा हो या अकाली हो, ये जितनी पार्टी है जो आप बता रहे हैं जो फंडा है वो उन दोनों में ज्यादा नहीं तो वह किसी न किसी तरीके से उसमें जो है लगी हुई हैं और अपना काम कर रही हैं। हमारी पार्टी तो बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो अपने दयानंद के सपने पूरा करने वाली है, जिसमें ये जो देश को आजाद करने के लिए जो लोग शहीद हुए, मतलब यंग एज में भी और उससे थोड़ा ऊपर भी, मतलब किसी ने अपनी आप उम्र ये मान पूरी रहे नहीं हैं की। कि आपका देश आजाद हो गया है? एक जो भी जो है हमारा इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत जो शक्ति मिली है उसको यही मान के हिंदुस्तान की जनता तो अभी ये समझ ही नहीं पाई है कि वो केवल जो है डिवीजन ऑफ पावर था या वो शक्ति जो है केवल यहाँ के लोगों को दे दी थी। ये निश्चित रूप से जो है आप जो कह रहे हैं वो इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि नहीं, हमारा आपने देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा है, इंडिपेंडेंस का मतलब ये है, मैं जब देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि चारों तरफ जो है, जब आप गुलाम थे तब आप ज्यादा विद्रोह कर पा रहे थे, तब आप जो है अब व्यवस्था से लड़ पा रहे थे, और ये चारों तरफ हो रहा था। इस ट्रांसफर ऑफ पावर में इन लोगों ने संविधान का भी जो है ना 80% हिस्सा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, राइट? जी उसमें जी आर्टिकल 333 जैसे जो है ना फालतू के जो है ना वो रखे हैं, जहां पे फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, वहीं 25 to 30 आर्टिकल में जो है ना भेदभाव डाल दिया। तो दुष्टता तो आपके संविधान से लेके फिर आपने वो सब नियम कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे, वो नियम कानून भाई साहब आपको अपमानित करने के लिए बनाए थे, आपको पीड़ित करने के लिए बनाए थे, आपको शोषण करने के लिए बनाए थे, आपको चोर साबित करने के लिए बनाए थे, और और आपको गुलाम साबित करने के लिए बनाए थे, और उसको ग्राउंड पे उतारने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी लाई जिसकी आप और हम दोनों ही जो है ना सदस्य रहे हैं, ठीक है ना? सर। इस ब्यूरोक्रेसी में सब नियम कानून में लिखा है कि हमारे जो है ना ये लोग लॉर्ड्स हैं, लॉर्ड्स कमिट नो मिस्टेक। नहीं, हम आपकी बात से इसमें बिल्कुल सहमत है। जो ट्रांसफर ऑफ पावर है उसके बाद में पहले सफेद अंग्रेज चले गए, अभी जो है काले अंग्रेज से निश्चित रूप से निवाज आपको नहीं मिल पा रही है और निजात करने के लिए नहीं, अपने अब को हम शक्ति धारण करना पड़ेगी निश्चित हाँ, रूप से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अब आप समझ रहे हैं अपन किस ने तरह आपकी अपन ने बात। दो बातें कही। पहले बात कही ट्रांसफर ऑफ पावर, गोरे अंग्रेज से काले अंग्रेज, और काले अंग्रेज भी उनके द्वारा चयनित व्यक्ति था। जवाहरलाल नेहरू हाँ आपने इलेक्ट नहीं किया था, ये कैबिनेट मिशन ने सिलेक्ट किया था, जिसे एडमिना माउंटबेटन ने अपनी धूर्त चालों से सब लोगों को घेर के, उसमें गांधी जी को जबरदस्ती ऐसा पेश देने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये डेट ऑल क्लियर सर। ये चीज जो है अंग्रेजों की डिजाइन का हिस्सा था, राइट? बिल्कुल सही है। और उसके बदले में नेहरू ने वो सब किया जो उससे अपेक्षा थी। देखो पहला उसने क्या किया, उन्हीं को जो है ना वो बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट? जितने भी आर्म फोर्सेस के चीफ थे वो सब अंग्रेज बने रहे, राइट? देन आप तीसरी बात देखिए कि आपके मंत्री से लेके हर चीज जो है उनकी जो है क्वीन के और जो ना ब्रिटेन में अप्रूवल के लिए जाती थी, राइट? जी
तो आप 47 में तो हुए ही नहीं, बिल्कुल 200% नहीं हुए, आप बिल्कुल उनके मातहत रहे। फिर आपने, इन्होंने जो नियम कानून बनाए थे वो आपके विकास के लिए बनाए थे क्या, कि आपको न्याय देने के लिए बनाए थे क्या? नहीं नहीं, आप ये वो देख बिल्कुल लीजिए, नहीं अंग्रेजों है के वो तो। समय में जिसने भी थोड़ी सी आवाज उठाई, बिना किसी कारण के उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए कि सरदार भगत सिंह ने ये बात पूरी तरह से बताई कि ये स्मोक बम था। मैं आपसे पूछता हूँ, स्मोक बम से कोई मर सकता है क्या? नहीं। राइट। फिर उन्होंने ये इंटेंशन भी बताया था कि इंटेंशन किसी को मारने का नहीं है, ध्यान आकर्षण करने का है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो तो फांसी दी तो 302 का दूसरा ग्रेडियंट जो मेंसरिया है, टू किल, दैट वाज नॉट देयर। दैट वाज नॉट प्रूफ। राइट। फिर भी गलत तरीके से उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया, और इतना डर था कि एक दिन पहले फांसी पे चढ़ा दिया। इवन उसकी जो है डेड बॉडी नहीं थी, जाके नदी में बहा दी साहब रात को, तो सबको मालूम है। लेकिन अब वर्तमान में जो गवर्नमेंट बन रही है वो भी क्या कहे, जो जलियांवाला बाग, जितना जो हमारा फेमस फाइटर प्लेस ऑफ द इंडिया था, उसको जो है अब उसमें जो क्या क्या बना दिया है, वो यादें ही खत्म कर दी हैं। जिनको देख देख के यहाँ के नौजवान अपने जो है आजादी की बातें करते थे, सुनते थे और देश को जो है जिंदा रखने के लिए बात करते थे, वो भी खत्म हो गई। अब साउंड एंड लाइट क्या होता है वो शुरू हो गया वहाँ। नहीं, लाइट एंड साउंड से कोई बुराई नहीं है। लाइट एंड साउंड से हम सामने वाले का रियलाइजेशन, उस समय का रिक्रिएशन करते हैं, एंड वी ट्राई टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट कि उस समय के क्या हालात थे। तो उसे वहाँ हम की गलत जो तरीके से ना नहीं नहीं, देखें। वो यदि वो हम आप उसे जो कह रहे हैं फ्रीडम, वो सही है, ये चीज उन लोगों के लिए होती है जो इस चीज को समझते हैं। लेकिन जो आम जनता है वो उन होल को देखना चाहती है जहाँ पे गोली लगी थी, जब उनकी डेड बॉडी थी, जो पॉइंट क्लाक हुआ था वो नहीं तो उसको भी बना रहे, नहीं नहीं, वो तो यथावत बनी रहना चाहिए ना। खत्म कर दी ना सर वो। साउंड एंड लाइट प्रोग्राम भी रहे और वो चीज भी रहे, दोनों हाँ, चीजें ये रहे। चलता रहे, जैसे ग्वालियर में चलता है, ठीक है भाई आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ से कौन से राजा रानी जो मिला, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके जो जिस तरह से लोगों ने जान दी, वो जो वो लोगों ने गोली चलवाई, किस तरह से गोली पड़ी थी, उनकी जो होल कैसे पड़े गोली। मैं तो सर छोटा सा कर्मचारी हूँ इस पार्टी का, सर आप भी जानते हैं, और मैंने आपके साथ काम किया, तो मैं ये जानता हूँ कि जो आपके जो वर्तन है, जो आपके जो विजन है एट द हाई लेवल, लेकिन उसको पाने के लिए तो हर जनता के दिमाग में ये बात आना पड़ेगी कि वी आर गोइंग टू करेक्ट पाथ, और हमको उसमें समर्थन करना है। जो आप हमको आह्वान कर रहे हैं उस चीज को समझ रहे हैं, और हम इसको हम बात भी करते हैं। हम आपके आनंद कुमार से भी संबंध में बात कर चुके हैं, वो हमारे जो है पार्टी के चीफ है। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट बनाने की बात है वो किसी एनजीओ की गवर्नमेंट नहीं बन सकती सर। गवर्नमेंट तो आपको पॉलिटिकल पार्टी के जो सिस्टम में बनाएगी। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये है कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उन्हीं शतरंज के गेम को खेल रही है जो अंग्रेजों ने जिसकी बितात बिछाई थी, और जिसमें जनता गुलाम है, उनको मूर्ख बना के एन केन प्रकार अब दुष्ट और अपराधी तत्व जिन्हें हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी बन रहे हैं, सत्ता में भी बैठ रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं। उन्होंने अपने चारों तरफ गुंडा मवालियों की फौज खड़ी कर ली है, जो कि जनता पे आतंक कर रहे हैं, जनता की जमीनों घेर रहे हैं, अवैध रेत उत्खनन से लेके जितने भी धंधे हैं, ये इन नेताओं के चारों तरफ जो बिखरे हुए मवाली गुंडा तत्व हैं वो ये कर रहे हैं। वो जनता के ऊपर खुला अत्याचार कर रहे हैं, और हमारी पुलिस और पूरी मशीनरी इनके हाथों का खिलौना बन गई है। पुलिस जो है, बिल्कुल अपनी बात सही कर रहे हैं। तो ये बताइए, पुलिस केस रजिस्टर नहीं कर रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही, जब तक नेता नहीं कहेंगे। पुलिस जो है उसी ढर्रे पे चल रही है, आज भी चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट के जो है कई बार कहने के बाद भी 154 का यूटिलाइजेशन बिल्कुल सही नहीं हो रहा, सही बात है। और नहीं, ये 2006 जो है ये दल बदल पार्टी की बात करें सुधरी नहीं है। हाँ, पार्टी 2006 के बाद आपका देखिए, 2006 तक इंस्पेक्टर का पोस्टिंग जो है वो पीएचक्यू करता था, राइट? बिल्कुल सही है। और जो है उसमें 2, 4, 5, 10% नेताओं की चल जाती होगी, लेकिन 80, 19 तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते थे, राइट? और जिस जिले में मैथिली शरण गुप्त जैसे लोग रहते थे उसमें तो 100% नॉन पॉलिटिकल होते थे। बिल्कुल सही बात है, सबको और मालूम है नेता इस बात की हिम्मत नहीं कर पाते थे कि वो सिफारिश भी कर दे।
आपको तो बिल्कुल देखा है, उस हाल को देखा है, जहाँ जहाँ का सीएम हो उसके बाद भी जो है सीएम के चौवों की नहीं चली। मतलब मेरा ही नाम देख ले कि मेरा ट्रांसफर हुआ, आई वाज आउट ऑफ स्टेट एंड यू गॉट कैंसल दैट ऑर्डर। पॉलिटिकली जो है बनेगा कि सीएम आपकी बात को माने और तो जो है दैट वाज कैंसिल अकॉर्डिंगली। तो वो तो सब जमाना चला गया। आज जो नहीं नहीं, स्थिति वो है वो जमाना एमएलए जो एमपी की एनओसी के बिना सर आपके एसपी जिले की थाने में पोस्टिंग नहीं कर सकते। दिस इज द सिस्टम। तो आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हुआ है या टोटल और कंप्लीट हो गया है? नहीं, पॉलिटिकल तो हमारा ठीक चल रहा है, हमारा नहीं नहीं पॉलिटिकल नहीं, जो पार्टी है पॉलिटिकल कंट्रोल ऑन द ब्यूरोक्रेसी कंप्लीट एंड फाइनल हो गया है, मैं ये कह रहा हूँ। वो तो बिल्कुल आपकी बात क्लियर नहीं है। कर रहा हूँ, मैं तो सिस्टम की हाँ, बात कर वो रहा तो मैं बिल्कुल समझ में आ रहा है पूरा। जो विरोध केस है, दे आर द डॉल्स इन द हैंड ऑफ पॉलिटिकल लीडर हूँ। दे आर द पपेट्स, गवर्निंग अस दे हैव बिकम फुल पपेट। फुल फुल। तो अब जो है जो पब्लिक त्रस्त है, जिसके पैर में बमाई फटी हुई है और उसकी जान आज आफत में पड़ी है, तो उसको लोग बाग सद्बुद्धि देते हैं कि साहब आप उसी नेता के पास चले जाइए, राइट। जनता जो है उसी नेता के पास जाती है, नतमस्तक होती है, तो वो उसको अभयदान देता है। उस जो गुंडा मवाली उसे तंग कर रहा है, उसी का गुर्गा उसको कहती है भैया अपने आदमी है, तो वो कहता है कि अच्छा हमें नहीं मालूम था। तो हम जो है इस पूरी रणनीति को समझने के बजाय उस नेता के, और उसको कहते हैं भैया तुम ही महान हो, राइट। और हाँ, इस प्रकार से चारों तरफ जो है एक घुटन का माहौल पैदा कर दिया गया है। तो इस बात से बिल्कुल सहमत करते हैं। जो आप ये पुलिस, बताइए कि जो जब लॉ एंड आप ऑर्डर को गुलाम, चलाने वाली तो एक पुलिस मिनट, ही जब आप होती है, पुलिस गुलाम हाथ थे, खड़े करती है, सरेंडर कर चुकी है वो। आप ये बताइए जब आप गुलाम थे उस समय भी आप आज से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, ये बात मानते हैं आप? मैं समझता हूँ इस चीज को। तो अब इसका एक ही तरीका है कि सब लोग मिलके, हम सब जो है ना, पार्टी वार्टी जो भी है, जो कुछ कर रहा है वो भी करता रहे, साथ में लोगों को जोड़ के एक अम्ब्रेला, जिसको हम क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहे हैं, जिसमें कि खर्च विहीन जो है ना चुनाव व्यवस्था भी है, कर विहीन जो है ना अर्थव्यवस्था है, डेवलपमेंट के लिए 4 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा, जहर मुक्त कृषि भी हो जाएगी, दीर्घायु भी हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम जमीन पे नहीं उतार सकते। देखिए रूहल, यू आर लिसनिंग मी, ये बताओ, हमने 1 साल से पहले ये बात सिद्ध की थी कि नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है, राइट। हाँ, उसमें जो है सब लोगों ने जो है कि उसमें आनंद भी लिए, फायदा भी हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको नहीं माना और ना नहीं ही जो लेकिन, है वहाँ नहीं के नहीं नहीं, डॉक्टर ने लेकिन तो स्वीकार ये किया। बताइए, एक परिवार में 5-5, 6-6 लोग मर गए, राइट। वो लोग भी मर गए जिनकी इम्यूनिटी के कारण उन्हें नहीं जी मरना जी। चाहिए था, लेकिन उनको स्टेरॉइड वगैरह दे दिया तो उनकी इम्यूनिटी तो तेल लेने चली गई, तो वो लोग हाँ, भी मर तो गए जिन्हें स्ट्राइक नहीं में तो जो मरना है चाहिए पूरी था। बॉडी का अंग भंग होना ही है। तो मेरा ये कहना है कि अब हमें जनता को जागृत करके, जनता को एक अम्ब्रेला के नीचे, पार्टी अपना काम करती रहे, लेकिन आई फील कि वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े और अपनी पार्टी से भी जुड़ी रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं बट सर एक आपकी बात से एग्री एक करता हूँ। कॉमन अम्ब्रेला मैं हम आई माई बनाएंगे। सेल्फ, देखो 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 देखो, हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से कुछ नहीं कराना चाहते हैं। हम तो जो आज सत्ता में बैठा हुआ है वो हमारे वोट से जीता हुआ है। यदि हम उसे भयक्रांत करके विवश कर लें कि देखो भाई साहब ये काम कर दो तो तुम 2024 में आओगे, और यदि उसने लाइन से वो काम कर दिए 2 सालों में, तो हम उसे सिर पे भी बिठाएं और 545 पूरे के पूरे जो है ना मेंबर के बतौर उसे लेके भी आए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छाई तो है उनमें कि वो विवश हो रहे हैं, ठीक है ना। विवश होना बहुत सही कह बड़ा रहे हैं। अच्छाई है। इसका मतलब ये है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य बनने के लिए तैयार हैं और आपको जो है चाणक्य का स्टेटस देने के लिए तैयार हैं, तभी विवश होंगे वो, नहीं तो विवश नहीं होंगे, ठीक है ना। हम तो सर एक बार जहाँ जिस पॉइंट पे आपका चल रहा है क्या हम उन्हीं को जो है विवश कर दें और ठीक बन जाए। ये झूठ बोलेंगे जैसे बराबर झूठ बोलते आ आप रहे हैं। मेरी बात सुनो, हाँ, यदि वो कन्वर्ट नहीं करते हैं तो हम उनका, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो नहीं आप नहीं लोगों कर, को हम मान नया रहे ही हैं, सोचना पड़ेगा। देखिए हमने उसमें 3 चीजें रखी हैं। पहले रखी है कि उन्होंने करते जाएंगे तो हम उनका यशोगान करेंगे, उनके फेवर में ताली बजाएंगे, ये सब करेंगे, नंबर 1।
अब यदि मान लो ये नहीं करेंगे तो हमारा फिर जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और विद्रोह की स्थिति बनेगी, क्योंकि हमारा शक्ति का यदि संधारण हो गया तो हर गली कोने में कुछ लोग अपने होंगे जो अपने ही छत पर बैठ के जो है ना थाली बजा पाएंगे, वीडियो चला पाएंगे और इनको कुछ कुछ जो है ना अपना विद्रोह साबित कर पाएंगे बिना रोड पे उतरे हुए, बिना चक्का जाम किए हुए। क्योंकि यदि आप चक्का जाम करोगे तो जब तक उनको पसंद आ रहा है तब तक वो चक्का जाम आपका चलने देंगे। हम इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन सर पहले एक बार गलती नंबर हुई थी 2014 में। इसके आगे की भी स्ट्रेटेजी देखो ना। हाँ, मेरा एक 2014 में एक गलती हुई थी कि साहब कोई प्रधानमंत्री लायक नहीं था और ये भी इनको बना दीजिए, वो बहुत अच्छा ये कर आके वो ठीक है, उस समय जो है भूल रही है। जस्ट अभी मेरी बात सुनिए, जस्ट मेरी अभी बात 2019 में जो भूल हुई उसका परिणाम ये कि पूरा देश जो है बेचा जा चुका है और वो जो बिक चुका है वो जो है ना कुछ नहीं बिका, यहीं के नेचर से आया था, यहीं का चला गया, अपन दोबारा रिक्रिएट कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि जो है ना ऐसा कुछ नहीं है जो कि यहाँ से उठ के कहीं दूसरी जगह चला गया, सब यहीं के यहीं है और वो दोबारा रिक्रिएट हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वो तभी संभव है ना, अपनी गवर्नमेंट सेंटर में लाएंगे तब वो करना पड़ेगा। अच्छा, अब यदि गवर्नमेंट सरेंडर नहीं करती है तो उस स्थिति में 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगा। और वही मेरा मतलब यही है कि जो पार्लियामेंट में तो वही जाएगा जो पॉलिटिकल पार्टी होगा। रजिस्ट्रेशन करा लेंगे हम, पॉलिटिकल पार्टी होगा, क्या प्रॉब्लम है? हम जो है अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करते रहें, उनको जो है ना हम उतार देंगे, उनको बिना चुनाव प्रचार के जिताएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो हम चुनाव प्रचार क्यों करेंगे? बिल्कुल ये हम आपकी बात से सहमत है। हम जो है पॉलिटिकल पार्टी तो यदि आज आप पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे और आपके नाम से भी लड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं कि यदि जो है आप आज पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो तो जिनको यहाँ पे हरी सब्जी हरा भाग दिखेगा वो यहाँ दौड़ लगा देंगे, वो वही लोग जो कि सत्ता के भूखे हैं, राइट? तो सत्ता के भूखे लोगों को जो है ना नहीं चढ़ने देना है, हमें तपस्वियों को आइडेंटिफाई करके बिना सत्ता के आप जन कल्याण नहीं कर सकते सर, ये मुद्दे की बात है। ये ट्रायल देने में क्या दिक्कत है? आपको ना खर्च करना पड़ रहा है, ना आप वो दिल्ली बुला रहे हैं, ना आप सत्ता पार्टी में आएंगे, अपन जो है इसका पूरा चेंज कर देंगे। हाँ, वही मेरा कहना है कि जब क्राइम फ्री भारत मिशन एक पार्टी के रूप में अवतरित होगा 2024 में, यदि उसे मजबूर किया गया तो, जिसमें मजबूर होने की संभावना बहुत ज्यादा बलवती है, तो उस स्थिति में हम जो है एजेंडा पॉइंट के हिसाब से ऑलरेडी पूरा होमवर्क, चाहे वो नियम बनाने का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, वो ऑलरेडी कर रहे हैं इस दौरान, राइट? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। इस मामले में अगर आपका जो इनिशिएटिव जैसे चल रहा है, हाँ, इधर हमारी राष्ट्र निर्माण पार्टी का मैं एक छोटा सा निबंधक डॉक्टर रणधीर सिंह रोहट एज ए एडवोकेट उस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश का और ऑल इंडिया कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ। तो इस बात को हम आज भी याद रखेंगे और आगे भी याद करेंगे। हम लोग तो प्रयास करेंगे और हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट अपनी बने। आपकी पॉलिटिकल बन जाएगी तो निश्चित रूप से जो है आपका भी वो रास्ता होगा। वो तरीका अच्छा है, आपको पहले जो है मजबूती के साथ जो है ला रहे हैं। हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टी में आ चुके हैं। हाँ, तो उन एग्जिस्टिंग पार्टियों को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया जाए ना। हाँ, मतलब जनता वो अल्टीमेटली उनका जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें भी उसी फार्मूले के तहत लोगों को जोड़ा जाए, तो वो उस पार्टी में भी बने रहेंगे और क्राइम फ्री भारत मिशन में भी बने रहेंगे। यदि क्राइम फ्री भारत पार्टी में अवतरित होगी तो अपने आप वो अगर वो एग्जिस्टेंस में आती तो वो जैसे जो अलायंस की बातें चलती हैं वो जनतांत्रिक प्रणाली है, वो गलत नहीं है। लेकिन जहाँ क्रिमिनल फरमार घुस के चले जाए, मंत्री बन जाए, मंत्री बन के भी जो है गोली मारे लोगों को। जस्ट ए मिनट, इसमें अलायंस की कोई बात नहीं है। अलायंस की बात इसलिए नहीं है कि जिन लोगों को आप उतारेंगे वो अपने ही लोगों से फीडबैक लेके एक पैनल बनाएंगे जिसकी स्क्रूटनी की जाएगी और उन कर्मयोगियों को बिना चुनाव प्रचार के जिताना है। इतनी शक्ति तब तक अपन को हासिल करना है, क्योंकि अच्छे लोग तो जो ना फिर उतरने के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छे लोग जो ना चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं होगा, तो हम इस शक्ति को, टेक्नोलॉजी को इतना यूज क्यों ना कर लें कि हमें चुनाव प्रचार की जरूरत ना पड़े,
क्योंकि जहां जनता का हर व्यक्ति दुखी है, उस व्यक्ति को हमारा हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए? तो बनना चाहिए। हम आपकी बात समझ गए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव तो उसी ढंग से हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट पार्टी हो या अरे फिर जो है अबे क्राइम मेरी फ्री बात ध्यान भारत से के नाम सुनो, से लड़े। हम ये कह वो रहे हैं कि उस समय जो है क्राइम फ्री भारत पार्टी 5 साल के लिए पार्टी के रूप में अवतरित होगी, इन सब नियम कानूनों को बदल के पार्टी विहीन प्रजातंत्र को लाएगी, क्योंकि यदि पार्टी रहेंगी तो प्राइवेट कंपनियां भी बन जाएंगी, परिवारवाद भी आ जाएगा, राष्ट्रीयता तो सफर करेगी। ये तो नेहरू ने के अपने दिमाग की उपज थी। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 किसने बनाया? कांग्रेसियों ने हाँ, बनाया। तो मतलब पूरा वही है, वो तो तो वो क्राइम भारत की आप बात ये करते बताइए, हैं, जब पर वो भी आपने जो वो है बनाया तो पार्टियों लॉर्ड की, मैकाले ने जो कानून बनाया है अपने 70-80 साल में, अभी तक जो है वी कैन नॉट चेंज सिंगल इवन, नहीं नहीं, आप नॉट ए हमसे सिंगल ये कह सेक्शन। रहे हैं कि आपने उसे बदलने का कुछ सोच रखा, क्या नहीं रखा? बिल्कुल बता रखा, हम ये जो है लॉर्ड मैकाले की कानून बिल्कुल बदल दी जाएगी। जब अंग्रेजों के यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनके जो खुले स्कूल थे उनको तो लिटरेट माना गया। जो यहाँ गुरुकुल की जो पुरानी परंपराएं थी, जिनके स्कूल में लोग पढ़ पढ़ के वैद विशारद बन रहे थे, उनको तो अनपढ़ जो है लिखा गया था। आपको ये मालूम है कि इस बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1078 पेज की डिबेट है, और वो डिबेट रिसर्च करने के बाद दो बड़े लोग थे, आप लोग तो लॉर्ड मैकाले का नाम जानते हैं, लॉर्ड लॉर्ड मैकाले का मैकाले, बॉस उसके साथ में एक और एसोसिएट थे, उन एक दोनों ने नहीं तो नहीं, ये सब एक कानून एसोसिएट बनाया नहीं था। थे, वो लॉर्ड मैकाले के बॉस थे, उनका नाम था विलियम एडम। हाँ, लॉर्ड विलियम एडम विलियम जो एडम, है मैकाले के साथ ही थे। हाँ, मैकाले के बॉस थे वो। हम्म। ही वॉज ए सीनियर पर्सन देन मैकाले। ओके। हाँ, और उन्होंने जो है गुरुकुल की ये पूरी व्यथा को और पूरी कितनी सुपीरियर व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर उन्होंने दिया। एक 1078 पेजेस में ब्रिटिश पार्लियामेंट में नरेट किया है। 1078 पेजेस में, जिसमें कहा गया है कि इन भारतीय गुरुकुलों में 18 महाविद्याओं में पारंगतता प्राप्त है, जिसमें कहा गया था कि साउथ के जो गुरुकुल हैं उनमें से 57% में महिला प्राचार्य हैं। भारत का जो बिल्कुल आप उसमें सही कह आयरन रहे हैं। बनाता था, जिसको आप रॉट आयरन और वो कहते हैं, वो कभी जो है ना उसमें जंग नहीं लगती थी। उस समय के गुरुकुल के आधार पर जो है साउथ में एक जेड टाइप का डैम बना है, जो अविश्वसनीय टाइप का डैम है, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। जी। तो ये सब चीजें, अब ये बताइए, ये चीजें कहने की बजाय जो है ना हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो डीलिट डिग्री में कह रहे हैं कि भैया आप आ गए तो आपने कर दिया, नहीं तो हम तो गंवार थे, आपने हमें कल्चर सिखा दिया। उस व्यक्ति को ये मालूम था कि 1830 में हम इतने महाप्रकांड व्यक्ति थे? क्या आपको ये मालूम है कि ओईसीडी ने एक रिसर्च वर्क किया है, जिसके हिसाब से फर्स्ट सेंचुरी से 11th सेंचुरी का, फर्स्ट सेंचुरी से शुरू हुआ है वो रिसर्च वर्क, तो फर्स्ट सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक इंडिया जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट पावर थी। आपको ये मालूम है? थोड़ा थोड़ा मालूम, हाँ, ज्यादा पूरा नहीं है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था वो 33% इन द वर्ल्ड इकोनॉमी था। ये ओईसीडी का रिसर्च वर्क है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो हम तो उस जगह पे थे, और उस जगह पे हम इसलिए थे कि हम जो भी पैदा करते थे उसे हम सोने के भाव में बेच पाते थे। हमारी साड़ियां सोने के भाव में बिकती थी, हमारे मसाले सोने के भाव में बिकते थे, ऐसा हमारा प्रावधान था। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है तो वो। अब जो है देखो, ये सब चीजें क्योंकि नेचर यहीं का यही है, हम बहुत कम समय में पुरानी चीजों को फिर से स्थापित कर सकते हैं, और विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू विजन एंड न्यू आईटी टूल, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज वेरी इजी टू डू। ये पुराने बिल्कुल समय आपका से वर्तन अब अपनी ज्यादा जगह सही है। ऑथेंटिकली हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसको स्टडी अपने को ये भी करना पड़ेगी, तो जो अंग्रेज जब आए ना, वो कैसे आए, क्यों आए थे। मैंने सर अभी एक जो है 5 वो स्टोरी इसलिए आए थे क्योंकि आप जो है शहद थे, आप गन्ना थे। सहज नहीं थे, तो अब मैं ये है जो आपस में जो यहाँ फूट थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो प्रारब्ध में छुपी थी, वो चीज जो है यहाँ परेशान कर गई थी, जिसकी वजह से अंग्रेज आए थे। ये जो पत्राचार हुआ, वो यहाँ के जो ईस्ट इंडिया के कमदे जो निमंदे चमंदे थे, उन्होंने चिट्ठी भेजी वहाँ के, बोले तो बहुत आसान है, तब ये अंग्रेज आए। तो वो मैंने एक स्टोरी उसमें मैंने जो है उसमें इंसर्ट की है। मेरी बात फाइव ध्यान स्टोरी से देखो रूहल, मेरी बात सर। बहुत ध्यान से सुनो। जहां पर मिठाई होती है, जहां पर शहद होती है, जहां पे गन्ना होता है, वहां चींटियां खुद ही पहुंच जाती हैं।
हाँ क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल। धनी थे तो लोग बाग सूंघते सूंघते यहाँ पहुंचे। जब उन्होंने पहुंचा कि आप तो बहुत आसान वो हैं, तो उन्होंने आपकी बस 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 हत्याएं की, आपकी महिलाओं का सीलहरण किया, आपके मंदिरों को यही तोड़ा हुआ है। और आप पे शासन किया। और मुट्ठी भर लोग ये कर पाए, क्यों? क्योंकि आप में वो संगठन नहीं था। चलो तो तो वो रूहल तो इसमें एक इस बात को अपन आगे एक बढ़ाएंगे। आने की आवश्यकता। जी सर, आपकी जो है ऑल द बेस्ट। आपका जो क्रांतिवीर नहीं भारत है, नहीं, जो अच्छा इसमें बैनर है। हमको ऑल द बेस्ट कहने से काम नहीं पड़ेगा, बल्कि हम सबको ऑल द बेस्ट एक साथ जुड़ के हाँ हाँ, करना सभी पड़ेगा। सभी के लिए है, पूरे हिंदुस्तान हाँ के लिए हाँ, है। हम सब मिलके यहाँ जो की है जो ना इसे संभव बनाए। अव्यवस्थाएं हैं, जो अव्यवस्था है, उनको जो है ढूंढ के उनका समाधान अपने को ढूंढना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। चलिए रूहल, बहुत अच्छी बात हुई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।